नमस्कार दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। मैं ममता तिवारी आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात हमने स्त्रियों पे की, उसके बाद पुरुषों पे की और अब बारी है बच्चों की। तो बच्चे भी तो कुछ कहना चाहेंगे, तो पहले मैं ही बच्चों के लिए कुछ कह दूँ कि तुम्हारा चांद अलग है। तुम्हारा चांद अलग है तो अपना आसमां भी अलग चुनो। सपनों को पूरा करना है तो सिर्फ अपने दिल के सुनो। तो मैं ये उन दादी नानी की तरफ से उन बच्चों को बिगाड़ने का जो हमारा कॉपीराइट है कुछ कहना चाहती हूँ। तो चांद की जेब में धरे थे ढेर सारे तारे, चांद की जेब में धरे थे ढेर सारे तारे, मुन्ने के बिस्तर पर बिखेर गया सारे। सुबह से मुन्ना व्यस्त है सितारे चुनने में, और माँ का चिल्लाना है कि बंद नहीं होता। जल्दी करो स्कूल बस आने वाली है। मुन्ना पसुपेश में है कि कौन सा काम ज़रूरी है। मुन्ना पसुपेश में है कि कौन सा काम ज़रूरी है। ख्वाब बुनूं या अक्षर चुनूं। मुन्ने ने सितारों को माँ की तरह बुलाया, फिर उन्हें तकिए में घुसाया। तुम्हें बहुत बुन लिया, चलो अब ज़रा कुछ अक्षर चुन लाओ। तो है कुछ खट्टी मीठी गलियाँ जिनसे हमारी रोज़ मुलाकात होती है, कभी हंसी तो कभी आंसुओं की बरसात होती है। छट जाता है जब होमवर्क का घना कोहरा, तभी तो छुट्टी की धूप की शुरुआत होती है। थोड़ी देर कागज़ की नन्ही नावों को अपने आप पानी में तैरने दो। बहाव के साथ अपनी गति वो खुद तय कर लेंगी। उन्हें आगे बढ़ाने की खातिर धकेलो मत, कागज़ की हैं टूट जाएंगी। तो मेरे बच्चे ने ये सवाल पूछा जब वो छोटा था, तो सब कहते थे ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है। तो वो कहता था मुझसे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। माँ कहती है मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा क्यों हूँ। जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं कैसे सो जाऊँ, जब मुझे नींद नहीं आती तो मैं कैसे सो जाऊँ। जब मुझे गणित अच्छा लगता है तो अंग्रेजी में ज़्यादा नंबर कैसे लाऊं। आखिर मैं घड़ी के कांटों से उठूं बैठूं सो जाऊं। माँ तुम कहती क्यों नहीं, माँ तुम कहती क्यों नहीं कि मैं रोबोट बच्चा हो जाऊं। आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। फिर एक रहता है दुबकाने का भाव। हम पक्षी भी जो होते हैं बच्चों को एक समय के बाद अपने पंखों से निकाल कर उड़ने के लिए छोड़ देते, पर हम इंसान जो है ना बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहते। किसी भी तरीके से हर समय उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। तब मुझे एक लेटर मिला एक बच्चे का, और उसने लिखा कि मुझे एक अवसर तो दो, मुझे एक अवसर तो दो, मैं उड़ना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर तो दो, मैं उड़ना चाहता हूँ। भले ही पंख छोटे हैं मेरे, भले ही पंख छोटे हैं अभी मेरे, शायद मैं गिर भी जाऊँ पर मैं गिर के उठना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर तो दो, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। भले ही आँखें अभी अनुभवहीन है मेरी, पर तुम्हारी अनुभवी आँखों का भागीदार बन। मतलब वो हमको भी शामिल कर रहा है कि पर तुम्हारी अनुभवी आँखों का भागीदार बन, अपने अनुभवों को दोगुना करना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर तो दो, मैं उड़ना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर तो दो, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। भले ही डगर अनजान हो मेरे लिए और तुम्हारे बनाए फूलों के रास्ते ना हो, पर संघर्ष के कांटों से रूबरू होना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर तो दो, मैं जिम्मेदारियाँ उठाना चाहता हूँ। भले ही खिलंदड़ा मनमौजी अलमस्त हूँ, पर तुम्हारी तरह काम को बोझ की तरह लिए बिना जिंदगी की कड़वाहट को मिठास समझ घूट घूट पीना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर तो दो, मैं जुझारू बनना चाहता हूँ। भले ही कभी दुर्गम पथ पर पैर न रखा हो मैंने, पर तुम्हारे कोमल पंखों की गर्माहट से निकल रोज़मर्रा की आपाधापी से जूझना चाहता हूँ। मुझे एक अवसर तो दो, मैं होना चाहता हूँ। भले ही तख्ती नाम की मेरे जीवन पे तुम्हारी लगी रहे, पर उस नाम को सिर आँखों पर लिए मैं अपना वजूद पाना चाहता हूँ।
मुझे एक अवसर तो दो, मैं उड़ना चाहता हूँ। आमीन। शुक्रिया।